मुझे कई बार हमेशा लगा कैसे ऐसे पत्रकार कैसे बनते हैं। उसकी तस्वीर यूक्रेन वाले कीव में उसका वायरल हुआ था जब उसने ड्रामेबाजी की थी। और ये बात जो है पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि कल से ये इसी काम में जुटे हैं कि सोनम रघुवंशी ने कर दिया तो सब लोग अपनी अपनी बहुओं को देखे, सब लोग अपनी अपनी बेटियों को देखे, तो वैसे ही इनको भी अब देखा जाना चाहिए। लेकिन आजकल बिल्कुल जैसे राष्ट्रवाद की चाशनी में पगे हुए हैं, हर तरफ से राष्ट्रवाद की चाशनी टपक रही है, आगे से, पीछे से, कान से, नाक से, आंखी से, तो ऐसा बौराए हुए हैं कि जो मन में आए वो बक रहे हैं। मैं बड़ी सामान्य सी बात कह रहा हूँ कि मेघालय पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस, इसके अलावा किसी को भी इस पूरे घटनाक्रम का सच नहीं मालूम। सर, आज एक बड़ा रोचक चीजें आई हैं। पत्रकारों का काम खबर देना है, लेकिन आज एक पत्रकार को, एक महिला पत्रकार को खबर बनते देखा। वो शाजिया निसार, जब मैं रिपब्लिक टीवी पर 2 बार मेरे साथ वो, जब मैं जिस डिबेट में था उस डिबेट की एंकरिंग कर रही थी। मुझे कई बार हमेशा लगा कैसे ऐसे पत्रकार कैसे बनते हैं। उसकी तस्वीर यूक्रेन वाले कीव में उसका वायरल हुआ था जब उसने ड्रामेबाजी की थी। इस तरह की पत्रकारिता की युद्ध क्षेत्र में वो पत्रकारिता कर रही है, ये देखिए, इसका मजाक उड़ा था। आज 65 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन। मैं सोच नहीं पाता हूं कि एक टेलीविजन चैनल की 2 कौड़ी की एंकर, ये नचनिया 65 करोड़ का एक्सटॉर्शन मांग रही थी। इस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। एक आदर्श झा नामक एक पत्रकार है, उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके घर से बताया जा रहा है 24.5 लाख रुपए, साढ़े 34 लाख रुपए। आज के युग में घर में तो सर मतलब 5,000 रुपए कैश नहीं मिलता सामान्य घरों में। हम लोग तो 5 रुपए का मिर्ची जो है खरीदते हैं वो भी मोबाइल से लेते हैं। पर्स तो पता नहीं कब आखिरी बार ले गए बाजार, मुझे याद भी नहीं है। 34 लाख इस महिला के घर से निकला है। ये रिपब्लिक टीवी में थी, अभी भारत 24 में ये काम कर रही थी। इसको निकाल दिया गया चैनल से। आज इसको नोएडा के कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। ये पत्रकारिता का लेवल है। नहीं, इसको मैंने देखा, मनीष जी, इसको देखा है। रिपब्लिक में जब थी है उस समय भी ये है कि 70-80 जैसा की जो वैम्प हुआ करती थी उसी टाइप का बड़ा 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 हैवी मेकअप ये करती थी और जब स्क्रीन पे होती थी। लेकिन आज जब इसकी गिरफ्तारी हुई और जब बड़े ठोस सबूत हो गए तब ये पकड़ी गई, जेल गई है ये, तो इसने एक तरह से कलई खोल दी है। और अब आज मनीष जी बहुत बढ़िया हुआ है ये जो ये गई है जेल, तो अब क्यों ना, क्योंकि कल एक उसको लेकर जब हम लोग बात कर रहे थे तो सोनम रघुवंशी, उसको लेकर पूरे देश की बेटियों पर उंगली उठा रहे थे ये निर्लज्ज पत्रकार, ये जो टेलीविजन के पत्रकार है। अच्छा, ये साथ में लौंडा पकड़ा गया है मनीष जी। अजय, बिल्कुल आदर्श झा भी पकड़ा गया है, झाजी भी गए, बिहारी भी एक निपटा है। अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या उखाड़ रहा था इसके साथ। तो अगर एक सोनम रघुवंशी की वजह से पूरे देश की बेटियों पे उंगली उठा रहे थे, तो आज एक पत्रकार के पकड़े जाने के बाद इन सबके ऊपर उंगलियां क्यों नहीं उठनी चाहिए कि ये सब ऐसे हो सकते हैं, कि सबकी जांच होनी चाहिए, क्या पता है कौन क्या कर रहा था। और ये बात जो है पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि कल से ये इसी काम में जुटे हैं कि सोनम रघुवंशी ने कर दिया तो सब लोग अपनी अपनी बहुओं को देखे, सब लोग अपनी अपनी बेटियों को देखे, तो वैसे ही इनको भी अब देखा जाना चाहिए। और ये तो जैसे कर्म किया, रंगे हाथ पकड़ी गई है, जेल गई है, तो निश्चित बड़े ठोस सबूत है, इसके खिलाफ मुकदमा चलेगा जो होगा। लेकिन कैसे कैसे लोग टेलीविजन पत्रकारिता में आ गए हैं, आज कल ही हम लोग बात कर रहे थे, आज उसका सामने प्रत्यक्ष उदाहरण आया है। और मैं बता दूं कि इन बेशर्मों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जरा आज फिर बात करें हम लोग थोड़ा चलते चलते कि कल हम लोगों ने जो बात कही थी, मैं आज भी उसी बात पर डटा हुआ हूँ और उसका कारण बताता हूँ। जरा बड़ा बड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए कि वो हत्याकांड हुआ मेघालय में, हत्या करने वाले मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले, पकड़ी गई वो यहाँ पर, वो भी एक प्लान के तहत वो आई थी और यहाँ पे उसने अपनी गिरफ्तारी दी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। और तीनों जगह की पुलिस, चाहे वो मेघालय की पुलिस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की पुलिस हो या यूपी की पुलिस हो, अपना बिल्कुल मुंह बंद रखे है कि उतनी बात कर रही जो बहुत सामान्य सी जानकारी वाली बात है, उसके अलावा वो कुछ बोल नहीं रहे। और सारी कहानी अगर किसी को मालूम है तो या तो मेघालय पुलिस को सबसे ज्यादा मालूम है, या फिर मध्य प्रदेश की पुलिस को मालूम है, या यूपी की पुलिस को कुछ थोड़ी बहुत मालूम होगी जो उन्होंने बताई होगी।
इसके अलावा कोई नहीं जानता, ना तो सोनम के माँ बाप जानते हैं, ना राजा के माँ बाप जानते हैं। उनके घर वाले भी अपने अपने कयास लगा रहे हैं, अभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। किसी को कोई कहानी नहीं मालूम है। जरा इस पृष्ठभूमि को समझिए। और ये कल से लेकर आज रात तक बेशर्मी के साथ इस बात को लगातार ऐसे कहानी बता रहे हैं जैसे सारी कहानी इन्होंने शूट कराई है कि वहां पे कैसे कौन क्या करेगा, कौन कुल्हाड़ा मारेगा, कौन लठ मारेगा, कहाँ पे उसको ले जाएंगे। ये सारी कहानी मन गढ़ंत ये आपको सुना रहे हैं और पूरी बेशर्मी से सारी खबरें किनारे रख के सुना रहे हैं। आज जो मनीष जी ने दिखाया कि वो डेलीगेशन लौटा, तो बड़ी खबर थी इस देश की, ये इन्होंने नहीं दिखाई। तो इस तरह से बातें ये केवल उसी में जूझते रहे। तो अब ये निर्लज्जता पे उतर आए हैं। और फिर और बताओ मनीष जी, बड़े ज्ञानी, वो कह ये मर्डर नहीं है, ये मर्डर नहीं है। मैं सुन रहा था और मैंने माथा पीट लिया कि जरा क्या कहूँ, बड़े नामी है, बड़े नामी। कहनी ये मर्डर नहीं है, ये रिश्तों का मर्डर है, ये रिश्तों का मर्डर है, इसलिए ये बड़ी खबर है। मेरी समझ में नहीं आया कि तुम कौन से रिश्तों की बात कर रहे हो। ये रिश्तों खबर है, तुम पूरे देश की खोपड़ी पिला दोगे, यानी तुम पूरे देश के रिश्ते खराब कर दोगे, पूरे देश में जो रिश्ते हो रहे उनको खराब करोगे। और बड़े ज्ञानी हैं वो तो। और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो आज ये पकड़ी गई है साजी, क्या नाम इसका बोलिए जी, मतलब साजिया नाम निसार, साजिया निसार। मैंने साजिया कभी निसार। नाम भी नहीं सुना था, पता नहीं ये लोग कहाँ से उत्पत्ति हुए, एकाएक कहाँ से एंकर बन गए, टीवी पे छा गए। तो वो जो है ये साजिया निसार उन्हीं इसी जमात में से निकले हुए लोग हैं ये। और मैं बता दूं कि वो जिन सज्जन की मैं बात कर रहा हूँ जो रिश्तों का कत्ल बता रहे थे, कि तो ये इसलिए बड़ी खबर है, राष्ट्रीय स्तर की खबर है, देश के स्तर की खबर है, देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये रिश्तों का कत्ल है। तो उन सज्जन का भी मैं बता दूं कि 2013-14 तक वो बड़े कट्टर वाले कम्युनिस्ट कह लीजिए, सेकुलर कह लीजिए, मोदी विरोधी कह लीजिए, भाजपा विरोधी कह लीजिए, आरएसएस के दुश्मन कह लीजिए, इस तरह के उनके नंगा किया था उनको लोगों ने उनके ट्वीट उजागर करके। लेकिन आजकल बिल्कुल जैसे राष्ट्रवाद की चाशनी में पगे हुए हैं, हर तरफ से राष्ट्रवाद की चाशनी टपक रही है, आगे से, पीछे से, कान से, नाक से, आंखी से। तो ऐसा बौराए हुए हैं कि जो मन में आए वो बक रहे हैं। तो इस टाइप के जो मगरमच्छ हैं, इस टाइप के जो मरीच हैं, ये कम से कम ये ज्ञान ना बांटे। तुमको गाना है, तुम सोनम रघुवंशी की माला पहन लो, रात दिन जपो, सोते समय भी जपो, लेकिन देश को ये मत समझाओ कि ये देश की सबसे बड़ी खबर है, देश की सबसे बड़ी कहानी है। और ये जो है रिश्तों का कत्ल है, रिश्तों का कत्ल नहीं है, ये एक आदमी का कत्ल है जो उसकी बीवी ने किया है और उसको पकड़ गई है, उसको सजा होगी, कठोरतम दंड होगा। बस ये कहानी इतनी ही है। और बाकी अगर बाकी बहस करो तो पूरी एक लंबी कहानी। और मनीष जी मैं बता दूं जरा आपको कि बम्बई के एक बहुत मशहूर क्राइम रिपोर्टर है, मेरे ख्याल से जैदी है, मैं जैदी के नाम से जानता हूँ, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। यूट्यूब पर चैनल भी चलता है उनका। उन्होंने पूरी मोटी किताब लिखी है, पूरी मोटी किताब लिखी है, माफिया क्वीन ऑफ बॉम्बे, कि बम्बई की केवल माफिया क्वीन। ये समझ लीजिए एक शहर की माफिया क्वीन तो पूरी किताब है, उसमें कई, मतलब एक नहीं कई हैं। और एक जिसपे मनीष जी पिक्चर बनी थी, क्या नाम है उसका, जिसमें वो आलिया भट्ट ने काम किया था, गंगूबाई काठियावाड़ी। वो आज से 50 साल पहले, बल्कि और पहले की वो जो थी, तब वो पूरे बंबई पर राज करती थी, ऐसी अपराधी औरत थी। तो ये ऐसा तमाशा बना रहे हैं, रिश्तों का कत्ल बता रहे हैं देश को, कि जैसे औरतों ने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था, ये पहली बार हो गया उसके, जिसकी वजह से टेलीविजन के सारे न्यूज चैनल के एंकर और एडिटर और जितने रिसर्चर हैं, ये सब बौराए हुए, इनके दिमाग खराब हो गए। तो ये अपनी बेशर्मी उतर आए और अपनी बेशर्मी को जायज बता रहे हैं। तो क्या कहूं इनको। बिल्कुल, इसीलिए समझने की जरूरत है कि साजिया का पकड़ा जाना 64 करोड़ रुपए। मैं 2-3 बार पकड़ चुका हूं मनीष जी, कि टेली प्रॉम्प्टर के बिना 2 मिनट नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते 2 मिनट। टेली प्रॉम्प्टर गड़बड़ाता है, तुरंत गड़बड़ा जाते हैं कि सामान्य नहीं, लेकिन ज्ञानी है। जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात है। और ये गधे इस तरह से ज्ञान बांट रहे हैं, कष्ट होता है। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग इनसे कम से कम सतर्क रहिए। कल कुछ लोगों के कमेंट आए थे, ज्यादातर लोगों ने पसंद किया। एक कोई महिला, देखिए मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं उनको बता दूं, उन्होंने गलत समझा, उनको लगा कि शायद मैं सोनम रघुवंशी का पक्ष ले रहा हूँ उसके ना। अरे सोनम रघुवंशी को बिना मुकदमे के फांसी चढ़ा दो। मेरा कहने का मतलब कुछ और है, मैं कुछ और कह रहा हूँ कि उसको तमाशा मत बनाओ कि जैसे कि सारी देश की बेटियां यही काम कर रही, वो हत्यारी है, उसको सजा दीजिए।
लेकिन आप सारे देश की बेटियों पे जो कीचड़ उछाल रहे हो, ये नहीं स्वीकार है, ना स्वीकार होना चाहिए। और इसीलिए मैंने साथ में बताया था कि 6,500 बेटियां हर साल कत्ल कर दी जाती हैं दहेज के नाम पर। उनका रोना क्यों नहीं रोते? ये मेरा सवाल था एक कमाल की बात बेशर्मों है, कैसी ऐसी चाशनी पेश करके जब बनाया जाता है खबर, तो ये हाँ, एक्सटॉर्शन करने वाले पत्रकार होते हैं जो चाशनी बनाते हैं, और पब्लिक को अच्छा भी ये लगता है, व्यूअर्स भी। कमाल की बात है, इसी तरह से मूर्ख आप यदि इसके पूरे फैक्ट को समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको पब्लिक पसंद नहीं करेगी। लेकिन जो लोग इसे तेल मसाला लगा करके इसके घटिया स्तर तक ले जाते हैं, तो फिर मैं उसके बाद मैं बड़ी सामान्य सी बात कह रहा हूँ कि मेघालय पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस, इसके अलावा किसी को भी इस पूरे घटनाक्रम का सच नहीं मालूम कि नहीं ये बात। हत्या ये कैसे हुई, क्या प्लानिंग बनी, कैसे हुई। ये सारी सुनी सुनाई गप आपको सुना रहा हूँ, पिछले 48 घंटे से आपको गप सुना रहे हैं। आपको आनंद आ रहा, तो फिर मैं क्या बोलूँ, यही कह सकता हूँ। बिल्कुल, ये गप के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि तरस पुलिस आ ने रहा है। अभी तक इस मामले में कोर्ट में एक शब्द नहीं बोला। कोर्ट में नहीं बोला, पुलिस की पब्लिक एफआईआर में अभी तक कुछ भी नहीं है। तो सोच पब्लिक में भी लीजिए नहीं कि बोला। सिर्फ गप के अलावा ये कुछ भी नहीं। लेकिन सबके पास अपने अपने वैताल हैं, जो अपनी अपनी वैताल कथा आपको सुना रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ये जिस दिन पुलिस प्रेस करेगी, पुलिस बताएगी, तब आपकी समझ में आएगा। और सबसे खास बात, मेघालय जहाँ जहाँ इन किसी जरा गौर करिए कि इनमें से किसी न्यूज चैनल का वहां रिपोर्टर भी नहीं है मनीष जी, उस नहीं पूरे है। प्रदेश अब सब उनके इस, फोटो डाल रहा है, चल रहा हूं मेघालय, चल दिया मेघालय। सब मतलब हनीमून मनाने चले गए पत्रकार, टीवी पत्रकार मेघालय। मेरा मेरा अब आज मेरा फ्लाइट पे बैठ बैठ मेरा करके सब टीवी। मेरा दर्शकों से इतने कहना कि अपना अपना अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का मजाक मत बनवाइए। इंतजार मत करिए, करिए। अभी सामने आएगा जब वहां की मेघालय की पुलिस आपको बताएगी। अब मेघालय की पुलिस जब वहां अदालत के अंदर प्रस्तुत करेगी, तब वो बताएगी सच। वो हत्यारी नहीं तो स्पष्ट हो चुका है, तभी तो मेघालय से यहाँ के पकड़ा है उसको। नहीं तो क्या स्वागत करने के लिए पकड़ के ले गए। वो सारी बातें सब है। लेकिन ये हुआ कैसे है, क्या पूरा खेल है, ये आपको तब समझ। अभी और एक और बता दूं मनीष जी, कि सारे मतलब पूरा, अब तो पूरे चैनल की टीम इसी काम में जुटी है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हो, कत्ल हो गया, फलाना हो गया। लेकिन एक बड़ी सामान्य सी बात आपको ये नहीं बता पाए हैं, और इनकी औकात आपको इससे समझ में आ जाएगी कि कितने कितने तीरंदाज रिपोर्टर हैं इनके। कि वो बनारस कैसे पहुंची, वो बनारस से गाजीपुर, कि कि वो वहां से मेघालय से गाजीपुर वो कैसे पहुंची, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। और ये पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। पूरे गुलशन नंदा बने हुए हैं। गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी कह लीजिए, वेद प्रकाश शर्मा के लिए, सब सारों के जिन इनकी आत्मा में उतर आए हैं, और तरह तरह की कहानियां गढ़ गढ़ के सुना रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए समझना होगा कि कौन गढ़ते हैं। ये वही गढ़ते हैं जो दो दो कौड़ी की महिलाएं एंकर बन जाती है, और उसके बाद एक्सटॉर्शन पता चला कि हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसाना चाहती थी। तो पता नहीं और ये 64 करोड़, तो मुझे अब ये भी नहीं समझ में आता है कि सेक्सुअल हरासमेंट में वो किसको फंसा रही थी, उसके बदले में वो कौन था जो 64 करोड़ देने की स्थिति में भी था। भाई मतलब मांगेगा भी हमसे आपसे तो 2-4 हजार मांगेगा ना कोई। ये 64 करोड़ कौन मांग रहा था भाई? ये किससे नहीं नहीं मांग रही थी 64 करोड़? नहीं नहीं मनीष जी, कोई पैसे वाला वैसे ही पैसे वाला होगा जिसको बड़ी मजा आ रही है आजकल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी कहानी में। हाँ हाँ, कोई बुद्धिमान होगा, वैसे भी लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है कहा जाता है। ये समझिए कि आप कैसे कैसे लोगों को पत्र। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो स्क्रीन पे आपको पाउडर लगा करके जो दिखाई देती है या दिखाई देता है लटका झटका मारते हुए, पत्रकार नहीं होते, एक्टर होते हैं। हम इसे मदारी कहते हैं। इन लोगों ने पत्रकारिता की पूरी साख चौपट कर दी है। आज खबर में उसकी खबर देख करके अपने पेशे को लेकर के थोड़ा शर्म तो हुआ, लेकिन ये हुआ कि सोचिए ये वही लोग हैं जो कहते रहे टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। तो उन्हीं चंडालों ने ऐसे ऐसे लोगों को पत्रकार बना दिया कि जो बेताल बनकर उस पर सवार हो गए। कहा ला बेटा 64 करोड़ निकाल, मुझे पत्रकार बना दिया तूने तो निकाल 64 करोड़। सरक्षा पुचक्कों को जब आप ऐसे कर देते हैं तो यही होता है। मुझे लग रहा है कि इस पूरे फैक्ट को समझने की जरूरत है। इस वीडियो विश्लेषण को आप सब से आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। मेरी विनती है कि सनातन धर्म का अपमान ना करें, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं। ये एक अलग अलग ढंग का नैरेटिव चलना शुरू हो गया है, लेकिन आप सबसे आग्रह है, कुछ लोगों के एक सवाल एक थे। एक
एक मनीष जी, हाँ मैं Congratulations, देखिए very good analysis you have. जी मैं एक बता दूं कि एक जो वैसे कमेंट करते हैं, नीचे मैं पढ़ता हूँ कमेंट, तो उसमें एक बुजुर्ग वार है, उन्होंने कुछ एक कमेंट किया था, मैं उनका नाम अभी देख नहीं पाया, कल बताऊंगा कि याद नहीं मुझे। उन्होंने कहा था कि आप हम बुजुर्गों को इतना हल्का क्यों समझते हैं, उनका ये कमेंट था। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम चैनल शुरू कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ लोग मिलकर चैनल शुरू कर सकते हैं। तो मैं बुजुर्गवार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये मत करिए, और चैनल शुरू करना एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। केवल बिल्कुल एक ही काम करिए कि जो सही चैनल है उसी को देखिए। और मैंने कल भी कहा था कि आप बुजुर्ग हैं कि दूरदर्शन से बेहतर आज की तारीख में कोई न्यूज चैनल नहीं है। या अगर आप बदले हुए जमाने की आप बात करें तो एनडीटीवी थोड़ा उसका स्तर सुधरा है, तो वो पहले वाला धंधा उसका बंद हुआ, माली बंदा है तो है। बाकी तो ये सब दान भाई पसेरी दिख रहा है, चाहे जिसको जहां बेच लो। चलिए, ये नमस्कार प्रणाम भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमुख जी, विनय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड एनालिसिस यू एंड सतीश जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। और जो लोग ये कहते हैं ना चैनल शुरू कर सकते हैं, चैनल यदि हम हाँ और लोग शुरू कर देंगे तो लुटेरे हो जाएंगे, वैसे ही जैसे कोई 64 करोड़ का डिमांड करता है, तो आसान हाँ नहीं है। बहुत अच्छी बात कल आपने समझाया कि कांडी केजरी ने इतने माल दिए टीवी चैनलों को, आज उसकी बेटी की शादी हुई, एक फुटेज किसी ने नहीं दिखाया, मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। टीवी चैनल मोटे धन से चलता है और तभी उसे उगाही करने पर और सरकार सिस्टम उसे मजबूर करते हैं। इसीलिए स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आप खड़े होइए। बस यही आप सबसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ताकि आपको मिले, ताकि आप ज्यादा ज्यादा संख्या में जुड़ सकें और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर बने। बस इतना ही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद,